आज मैं आप सभी के साथ पूर्व जन्मों की कुछ ऐसी सच्ची कहानियाँ शेयर करने जा रही हूँ, जिनसे आप समझ पाएँगे कि गलती तो ख़ैर इस दुनिया में ऐसा कौन ही होगा जिससे कोई गलती कभी ना हुई हो। लेकिन गलती करने के बाद आप उसके प्रति कैसे रिएक्ट करते हैं, ये भी आपकी डेस्टिनी को तय कर देता है। एक महिला जिन्हें अगर आप ऊपरी तौर पर देखेंगे तो आप कहेंगे कि एक अच्छा जीवन है, सब कुछ तो परफेक्ट है, वो एक भाग्यशाली महिला है। एक खुशहाल परिवार है, अच्छा पति है, अच्छे बच्चे हैं, करियर भी अच्छा है, आर्थिक स्थिति भी सही है। तो अगर आप ऊपरी तौर पर देखेंगे तो आप पाएंगे कि उन महिला का जीवन एक सामान्य से अच्छा जीवन था। लेकिन सब कुछ परफेक्ट होते हुए भी एक चीज थी जो उन्हें जीवन जीने से रोकती थी। वो हमेशा अपनी सेहत को लेकर चिंतित रहती थी और इसके पीछे एक वजह भी थी, क्योंकि उन्हें बहुत सारी अगर छोटी-मोटी भी कोई प्रॉब्लम हो जाती थी, कोई खाँसी, जुकाम या कुछ भी ऐसा कुछ भी छोटा-सा भी हो जाता था, तो अंग्रेज़ी दवाइयाँ उन्हें फ़ायदे की बजाय अंग्रेज़ी दवाइयों से उन्हें नुकसान होता था। अगर छोटी-मोटी भी कोई प्रॉब्लम हो गई है, खाँसी भी हो गई है, तो वो फिर उन्हें वो कई-कई दिन तक उसके साथ चलना पड़ता था। वो अगर अंग्रेज़ी दवाइयाँ भी लेती थीं, तो वो उल्टा ही असर करती थीं। उसका असर ये होता था कि और भी ज़्यादा उल्टियाँ, और भी ज़्यादा तबीयत खराब। तो कुल मिला के वो अगर छोटी-मोटी भी कोई बीमारी उन्हें हो जाती थी, तो वो उनके लिए बड़ी रूप ले लेती थी, क्योंकि अंग्रेज़ी दवाइयाँ वो नहीं ले पाती थीं। कोई भी बीमारी अगर हो गई है तो उसका ट्रीटमेंट स्लो चलेगा, लंबा चलेगा, बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो उन्हें सूट नहीं करेंगी, इस तरह की दिक्कत का वो सामना कर रही थी। तो इस चीज़ की वजह से उनकी लाइफ़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। कुछ भी खाते हुए, कहीं भी जाते हुए उन्हें हर चीज़ का एक सामान्य व्यक्ति के मुकाबले कहीं ज़्यादा अपना ध्यान रखना पड़ता था कि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, मुझे खाँसी-जुकाम भी ना हो जाए, क्योंकि फिर मेरे लिए उसके साथ डील करना एक आम व्यक्ति के मुकाबले कहीं मुश्किल है। अब उन महिला ने देखा कि पास्ट बर्थ में वो एक डॉक्टर के रूप में थी और उस बर्थ में एक व्यक्ति जिसके लिए इन्हें लगता था कि इन्होंने लापरवाही की, यदि ये सही तरह से उसका ट्रीटमेंट करती तो शायद वो बच जाता। इनके मन में इस चीज़ के लिए बहुत गहरा गिल्ट था। स्थितियाँ ये नहीं थी। लापरवाही यदि हुई थी तो इनके जूनियर की तरफ से हुई थी, इनकी तरफ से नहीं हुई थी। लेकिन इनके मन में ये गिल्ट था कि नहीं, शायद इनसे ही कोई कमी रह गई, शायद ये व्यक्ति बच जाता। ये आत्मा मुझसे नाराज़ है। अब ये आत्मा मुझे शाप देगी। ये तो मुझे पाप लगेगा। ये वाली भावना उनके अंदर, जब पास्ट बर्थ में वो एक डॉक्टर के रूप में थी, तब ये भावना उनके अंदर घर कर गई। और क्योंकि उन्हें इस चीज़ का गिल्ट था, पूरी गलती उनकी नहीं थी, फिर भी था, तो उन्होंने खुद ही सबकॉन्शियस रूप से, जैसे अपने आप को खुद ही कोई व्यक्ति कर्स करे कि नहीं, मुझे तो सज़ा मिलनी चाहिए। मुझे तो ऐसी सज़ा मिले, मेरा भी इलाज तरीके से ना हो। इस तरीके से वो अपने आप को खुद ही गिल्ट में थी और खुद ही डाँट रही थी। और ये चीज़ उनके सबकॉन्शियस माइंड में बनी रही, जिसका रिज़ल्ट उन्हें इस बर्थ में भुगतना पड़ रहा था, क्योंकि उन्होंने ही एक तरह से, किसी और ने नहीं, उस व्यक्ति ने नहीं, उन्होंने ही अपने आप को शाप दिया था कि मेरा इलाज सही तरीके से ना हो सके। अब जब ये चीज़ सामने आई, तो उन महिला के मन में ये भाव भी था कि चलो, कि अगर मैंने गलती की भी, यदि मेरी गलती की वजह से उस व्यक्ति के प्राण चले भी गए, तो भी अगर मैं बीमार हूँ, तो इससे उसको क्या फ़ायदा? अगर मेरी गलती से उसके प्राण गए हैं, तो मैं अपनी गलती का खामियाज़ा ऐसे भुगत सकती हूँ ना कि अब उस व्यक्ति को मेरे द्वारा लाभ पहुँचे, ऐसे भुगत सकती हूँ। यदि मुझे शारीरिक तौर पे कोई दुःख हो रहा है, तो इससे उस व्यक्ति को क्या लाभ, जो मेरी वजह से मृत्यु को प्राप्त हुआ? तो ये चीज़ तो न्याय करती हुई नहीं लगती, ये तो प्रकृति का क्या न्याय है? यदि किसी व्यक्ति ने किसी के प्रति अपराध कर दिया है, तो अब उस व्यक्ति के प्रति यदि कुछ अच्छा किया जाए, जिसके प्रति अपराध किया गया है, उसको लाभ पहुँचाया जाए, ये तो समझ में आता है। लेकिन यदि मुझे हानि पहुँचाई जा रही है, तो इसमें उस व्यक्ति को क्या लाभ हुआ? ये सवाल उनके मन में पैदा हुआ। लेकिन जब उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा डीपली समझा और उन्हें ये चीज़ समझ में आई कि उस व्यक्ति का तो कोई रोल था ही नहीं।
उसने तो कोई शाप दिया ही नहीं था। वो तो अपनी मृत्यु को, अपनी अपनी तय समय अनुसार आई मृत्यु, उसने तो कभी ये सोचा ही नहीं कि डॉक्टर मेरी मृत्यु के लिए जिम्मेवार है या डॉक्टर की गलती से मैं मरा हूं। उसने कभी कोई भाव डॉक्टर के लिए अपने मन में रखा ही नहीं, ना उसने ना किसी और ने। ये भाव खुद उनके मन ने, जिसे हम गिल्ट कहते हैं, पश्चाताप कहते हैं, अपराध बोध कहते हैं, इस रूप में उनके अंदर खुद ही उन्होंने क्रिएट किया। अब अगर वो अपने मान लेते हैं कि उनको ऐसा कुछ अपराध बोध का एहसास था भी, लेकिन अगर वो इस अपराध बोध को किसी दूसरी तरह से लेती, दूसरी तरह से मतलब जैसे अगर उनके मन में ये भाव था कि नहीं, मेरी गलती की वजह से इस व्यक्ति की जान चली गई, तो अब यदि उनके हाथों एक गलत कर्म हुआ है तो वो ये सोचती कि अब मैं जो और दूसरे पेशेंट मेरे पास आएंगे उनके साथ ये गलती नहीं दोहराऊंगी, उनको मैं अपना 100% दूंगी। या ये जो व्यक्ति है, यदि इसको मेरी वजह से नुकसान हुआ है, इसकी फैमिली को मेरी वजह से सफ़र करना पड़ रहा है, तो मैं अब इससे फीस नहीं लूंगी, या मैं कोई आर्थिक मदद कर सकती हूँ या किसी और तरीके से इनकी फैमिली में कोई ट्रीटमेंट करके किसी भी तरह से मदद कर सकती हूँ, तो मैं मदद कर दूंगी। यानी अपने अपराध बोध का खामियाजा उन्होंने इस तरह से चुकाने का फैसला लिया होता। यदि पश्चाताप, ग्लानि, अपराध बोध का जो भाव है उसको भी अगर पॉजिटिव तरीके से उन्होंने यूज किया होता, तो ना तो एक जो सबकॉन्शियस माइंड ने ये भाव ग्रहण करा था कि मुझे शाप लगना चाहिए, मेरे ऊपर किसी दवाई का असर नहीं होना चाहिए, ना तो ये उनके साथ होता, बल्कि क्योंकि उस व्यक्ति के मन में तो उनके लिए कोई भाव था ही नहीं ना, वो व्यक्ति ने तो माना ही नहीं था, कि वो तो ऐसा सोचता ही नहीं था कि इनकी वजह से मेरे प्राण चले गए। तो वो जब दूसरों के लिए मददगार होती इस भाव से कि मेरे से गलती हुई है, अब मैं इसका खामियाजा भुगत रही हूँ, तो वो अपने कर्मों के खाते को कितना पॉजिटिव कर लेती, कितना प्लस कर लेती उसके अंदर। यानी वो जो ग्लानि, वो अपराध भाव, जो पश्चाताप जो उनके अंदर था, वो उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव रूप भी ले सकता था, लेकिन नहीं लिया, नेगेटिव रूप लिया। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगी, अगर आप लोग रा की सीरीज सुन रहे हैं तो आपने एक चीज नोट करी होगी कि रा ने भी एक बात कही कि कुछ भी घटना होती है, कोई भी कार्य होता है, कोई भी शब्द होता है, कोई भी वाक्य होता है, किसी की भी कोई भी जानकारी होती है, उसके लिए अनंत संभावनाएं होती हैं। हर व्यक्ति उस चीज को अलग तरह से देखता है, सुनता है, समझता है, रिएक्ट करता है, और ये अनंत है। जितनी इस धरती पर आत्माएं हैं ना, जितने अरबों खरबों आत्माएं हैं ना, उतना ही किसी एक ही घटना के प्रति रिस्पॉन्स, नजरिया, संभावनाएं भी हैं। तो जरा गौर कीजिए कि कोई भी घटना, कोई भी समस्या, कोई भी रिश्ता, कोई भी चीज जो आपको परेशान कर रही है, उसके प्रति आपका रिस्पॉन्स क्या है, आप कैसे सोच रहे हैं। आपकी सोच ही आपकी डेस्टिनी को तय कर देगी। और भविष्य तो चलिए वो तो बात की बात है, भविष्य तो भविष्य जानता है ना, भविष्य तो भविष्य में देखेंगे, वो छोड़िए, अभी वर्तमान की बात कर लेते हैं। आपका रिएक्शन किसी भी घटना के प्रति क्या है, आप कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वर्तमान में ही आपकी लाइफ में चेंज ला देगा, आपकी लाइफ को बहुत सकारात्मक या इसके उल्टा कुछ भी बना देगा। यहाँ मैं एक अपना भी जो मेरा एक तरीका है सोचने का, उसे भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। और ये चीज़ मेरे साथ हमेशा से है, बचपन से ही है। जब भी मुझे ये लगा कि किसी ने मेरे प्रति कुछ गलत किया है या मुझे कोई नुकसान पहुंचाया है, उस समय पर बजाय ये भाव क्रिएट करने के कि क्योंकि उस व्यक्ति ने मुझे नुकसान पहुंचाया है इसलिए मुझे उस व्यक्ति से नफरत करनी है या मुझे उस व्यक्ति के प्रति गुस्सा रखना है, मैंने हमेशा ये भाव क्रिएट किया कि मेरे अंदर कौन सी कमजोरी थी, मैं कहां पर वीक थी जिसका लाभ उस व्यक्ति ने उठा लिया। मुझे अपनी उस कमजोरी को ठीक करना है। उस व्यक्ति से नफरत करने पर अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि अगर मेरे अंदर कमजोरी थी जिसका लाभ सामने वाले ने उठा लिया, तो
तो वो तो फिर कोई भी उठाता ना, वो ना होता कोई और होता, कोई और ना होता कोई और होता, कोई ना कोई तो मेरी कमजोरी यदि मुझ में है तो लाभ उठाने वाले लोग तो अनगिनत है ना। तो कसूरवार सामने वाला कहाँ हुआ? अगर उसने आपका लाभ उठा लिया है तो कसूरवार आप हैं। आपके अंदर कोई कमजोरी है जिसमें ठीक करने की जरूरत है, जिसे संतुलित करने की जरूरत है। और ये जो एक थिंकिंग पैटर्न है, हर सिचुएशन में जहां पर भी गलत हो रहा है वहां पर सिचुएशन में बजाय सामने वाले की अपनी गलती ढूंढ कर उसे ठीक करने की कोशिश करना, ये चीज एक लंबी जो आपकी जर्नी है ये जीवन की, और अनेकों अनेक जो आपने आगे भी जीवन जीने हैं, आत्मा रूप में आपको बहुत ग्रो कर देती है। क्योंकि ये जो एक नजरिया है, मान लेती हूँ अब जैसे मैं अपना जिक्र कर रही हूँ कि मेरा ये एक थिंकिंग पैटर्न है। जब मैं अपने इस नज़रिए के साथ चलती हूँ कि यदि किसी ने मुझे चीट किया है तो मैं कहाँ पर कमज़ोर थी, कहाँ पर मैंने बेवकूफ़ी करी, कहाँ पर मैंने गलत फ़ैसला लिया, कहाँ पर मुझसे गलती हुई, मैं उसमें सुधार करूँ। तो ये जो मेरा एक थिंकिंग पैटर्न है, ये मुझ में हर मुश्किल सिचुएशन में जब सामने वाला मुझे चीट करे, मुझे नुकसान पहुँचाए, उस सिचुएशन में मुझे अपने आप को एक स्टेप आगे बढ़ाने का, एक कदम और मुझ में खुद में इम्प्रूवमेंट करने की हिम्मत भरता है। और ये जो इम्प्रूवमेंट है, ये इम्प्रूवमेंट आत्मा के स्तर पर होती है और बहुत मतलब हमेशा के लिए होती है। ये जीवन नहीं, आगे आने वाले भी जो जीवन है, उनमें भी आप अपने इसी थिंकिंग पैटर्न के थ्रू बिहेव करते हैं और बहुत कुछ सीख पाते हैं। अब जैसे कि यही घटना थी, ये जो महिला थी, इन इन महिला ने अगर ऐसे रिस्पॉन्स जैसे उन्होंने उस घटनाक्रम में किया ना किया होता, बल्कि पॉजिटिव तरीके से अपने पश्चाताप को, अपने गिल्ट को पॉजिटिव तरीके से यूज किया होता कि नहीं, अब मैं लोगों की मदद करूंगी, अब मैं इस व्यक्ति की फैमिली को मदद कर दूंगी, या अब मैं आगे से कोई पेशेंट आएगा तो मैं अपना 100% दूंगी, ये वाली गलती मेरे से दोबारा ना हो, तो क्या होता? तो उनका जो थिंकिंग पैटर्न है ना सिर्फ ऐसा बनता कि जो गिल्ट भी है उसकी ऊर्जा को भी पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करना है। सोल रूप में न सिर्फ वो इम्प्रूवमेंट करती, बल्कि उनका जो कार्मिक खाता है वो पॉजिटिव रूप से कई गुना कई कई गुना बढ़ भी जाता है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में